की दृष्टि की अनोखे राज। मंगल यहाँ बैठते हैं ना, लगन में बैठते हैं तो शरीर पर प्रभाव डालते हैं। अगर मंगल अच्छा होता है तो शरीर बलशाली होता है। अगर मंगल अच्छा नहीं होता तो शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी रहती है। अब मंगल जहाँ से बैठते हैं वहाँ पर किस किस भाव में यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं लगन से, तो चतुर्थ में, सप्तम में और अष्टम में। चतुर्थ में माता का सुख मिलता है, भूमि वाहन का सुख मिलता है। सप्तम भाव में पत्नी का सुख मिलता है। और इसमें अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि अष्टम भाव में होती है तो वैवाहिक जीवन की आयु का प्रभाव पड़ता है। अगर मंगल द्वितीय भाव में बैठते हैं तो कलत्र की आयु मतलब पत्नी की आयु पर पड़ता है। और कुटुंब पर इनका कैसा मिलजुल रहेगा। तो इनकी चौथी दृष्टि किस में आ रही है? पंचम भाव में। तो पंचम भाव में आने पर संतान कैसी रहेगी? संतान पर अपनी दृष्टि डालते हैं। अष्टम भाव पर डालने पर वैवाहिक जीवन की आयु पर है अपनी दृष्टि डालते हैं कि पत्नी की कितनी आयु रहेगी, कैसे रहेगी। और नवम भाव पर दृष्टि डालने पर भाग्य और धर्म पर दृष्टि डालते हैं। मंगल अगर चतुर्थ भाव में होते हैं तो किस पे मंगल चतुर्थ भाव में होंगे? तो परिवार का सुख होता है। परिवार का सुख इनके विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, है ना। मंगल जहाँ बैठे हैं तो परिवार के सुख पर है। और उनको परिवार का सुख मिलता है अगर मंगल अच्छा होगा। अगर मंगल अच्छा नहीं होगा तो परिवार से सुख नहीं मिलेगा, माता से सुख नहीं मिलेगा। और इनकी दृष्टि किस किस पे भाव पे पड़ रही है? सातवें भाव पे पड़ रही है, दसम भाव पे पड़ रही है और एकादश भाव पे पड़ रही है। तो फिर सप्तम भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो ये क्या है? ये पति पत्नी में कैसे संबंध रहेंगे, क्या बिजनेस रहेगा। दसम भाव में इनकी दृष्टि पड़ती है तो कैरियर कैसा रहेगा, कैसा कैरियर में ग्रोथ होगी। और एकादश भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही है तो कैसे लाभ स्थान पे पड़ रही है ना, तो ये कैसे लाभ दिलाएंगे, कैसे इनकी अर्निंग होगी। ये मंगल के सूत्र हैं। अगर मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं तो मंगल दाम्पत्य जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। और इनकी दृष्टि किस किस पे आ रही है? दसम भाव पर और लगन पर और कुटुंब पर। तो दसम भाव पर इनकी दृष्टि आ रही है। दसम भाव पर ये कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे और जातक के सुहाग पर मतलब जातक का स्वास्थ्य पर दृष्टि डालेंगे और जातक की कुटुंब पर दृष्टि डालेंगे। जातक की कुटुंब से क्या अच्छे संबंध रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। अगर आठवें भाव में मंगल होंगे तो वैवाहिक जीवन की आयु प्राप्त करेंगे कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कलेशमय रहेगा, अच्छा रहेगा, सही रहेगा। अगर मंगल शुभ कर्तरी में या पाप कर्तरी में है तो उस पर फर्क पड़ेगा। और मंगल है ना एकादश में अपनी दृष्टि डाल रहे हैं ना लाभ पर, तो लाभ होगा कि हमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मंगल अच्छा होगा कि नहीं मिलेगा। और द्वितीय भाव में दृष्टि डालें तो कुटुंब से हमारी बनेगी कि नहीं बनेगी, हमारी वाणी अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर मंगल अच्छा नहीं होगा तो हमारी वाणी अच्छी नहीं रहेगी। और साहस पराक्रम भाव में दृष्टि इनकी बहुत अच्छी मानी जाती है। पराक्रम भाव इनका साहस का भाव होता है, ये आगे अपने ग्रोथ में निकलते हैं। अगर मंगल द्वादश भाव में होता है तो भोग विलास कराएंगे। और इनकी ये है ना कि अपनी दृष्टि साहस पे डाल रहे हैं तो ये अपनी पराक्रम पे अपनी दृष्टि डालते हैं। और छठे भाव में अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो दुर्घटना के योग बनते हैं। और सातवें भाव पे डाल रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन बहुत खराब रहता है।